द स्टार्स इन माई स्काई से शुरुआत मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी फिल्म जर्नी में कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव अगर कोई साझा करता है तो उसमें ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर वो अनुभव होते हैं जो कड़वाहट से भरे होते हैं या फिर उस सफ़र में मुश्किल से भरे होते हैं। लेकिन दिव्या ने बहुत ही पॉजिटिव नोट पर ये किताब लिखी है और उसमें कई नामचीन शख्सियतों का जिक्र किया है। अब एक एक करके मैं उनका भी नाम लूँगी, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली वाले हैं और दिल्ली का माहौल मुझे यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम ठंडा पड़ गया है सब माहौल, और जैसा लग रहा है कि ठंड आप लोगों को लग रही है। थोड़ा सा गर्मजोशी के साथ थोड़ा सा चीयरिंग, ये सब कुछ जारी रखिए, क्योंकि दिव्या आपको बताने वाली है कि उनके इस सफ़र में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने इस अनुभव को और बेहतरीन बनाया। और सबसे पहला नाम उसमें आता है शाहरुख खान का, सलमान खान का। और शाहरुख का जिक्र मैंने इसलिए ख़ास तौर पर किया क्योंकि शाहरुख दिल्ली वाले हैं, लेकिन और भी दो नामचीन अदाकार हैं, अमिताभ बच्चन, इरफान खान, जो इस सफ़र से जुड़े रहे दिव्या, और आपने उनका जिक्र इस किताब में किया है। लेकिन सबसे पहले किसका अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? शुक्रिया सबसे पहले नेहा फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। दिल्ली वालों को बहुत बहुत स्नेह, बहुत सारा प्यार। दिल्ली आकर ही ऐसा लगता है कि घर आ गए। और आज तक का ये जो इतना खूबसूरत महोत्सव होता है हर बार, यहाँ एक अहम हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और 2 किताबें लेकर आई हूँ। पिछली बार बहुत सारा प्यार लेकर गई थी और आई एम श्योर इस किताब को भी उतना ही प्यार यहाँ पर मिलेगा। और मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, मेरी एडिटर भी यही हैं, वैशाली माथुर, जो मेरे साथ इस तालियां हो जाए वैशाली के लिए भी, यही बैठी है वैशाली भी। राइटिंग जर्नी एक मतलब एक प्रोसेस है। मुझसे सब पूछते हैं कि तुम राइटर कैसे बन गई, तो बन नहीं जाते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं आपको एक सही वक्त, सही मोटिवेशन और सही इंस्पिरेशन मिलता है कुछ लिख डालने के लिए। और मैं शायद थोड़ा पहले से शुरू करना चाहूँगी, किताब के चैप्टर्स में थोड़ा बाद में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं मी एंड माँ मैंने लिखी थी, और तब मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा खौफ ये था कि कहीं अपनी माँ को ना खो दूँ। और जब वो चीज़ मेरे बिल्कुल सामने आई तो मुझे लगा ऐसी माँ को सेलिब्रेट करना चाहिए जिसने हमेशा मेरे सपनों में, मेरे ख्वाबों में इन्वेस्ट किया, बिलीव किया। तो मैंने वैशाली को फ़ोन किया कि मुझे किताब लिखनी है अपनी माँ पर, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरी बच्ची भी हैं और मेरी माँ भी हैं। एंड शी सेड एन इंस्टेंट यस। एंड फिर वो जो लिखा और जो कनेक्ट मेरा रीडर्स के साथ बना उस किताब के ज़रिए, मुझे कोई एयरपोर्ट पे मिल जाता था, एक लड़की आई ज़ोर से जप्पी मारी, तो मुझे लगा शायद मेरी फ़िल्मों के लिए ऑब्वियसली कर रही है। तो लेकिन शी जस्ट केम एंड उन्होंने कहा कि पता है आपको, मैं अपनी मम्मी से कितने दिन से, वो मुझे फ़ोन करती है, मैं कहती हूँ मम्मा बाद में बात करती हूँ, आज किताब पढ़ी और ख़ास मम्मी के पास गई और कहा आई एम सो सॉरी एंड आई लव यू वेरी मच। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ग्रैटिफाइंग है कि आपकी किताब पढ़ के शायद किसी ने कुछ ना सिर्फ सिखाने के लिए तो नहीं हैं किताबें, लेकिन कुछ आपके जहन में बैठ गया। सो दैट इज़ रियली लवली। एंड फिर शुक्र है कि मुझे वन बुक वंडर नहीं माना गया। मुझसे पूछा गया कि आप और क्या लिखेंगी, अगली किताब क्या है। तो मुझे लगा कि मैं सबसे ज़्यादा पैशनेट हूँ फ़िल्मों के बारे में, और मुझे बेइंतहा प्यार है अपने एक्टिंग प्रोफेशन से। और जो सेट पे जो जादू बात बताइए दिव्या, सॉरी टू इंटरफेयर, आपका ये जो अंदर का राइटर था, ये लेखक था, ये हमेशा से मौजूद था ना, लेकिन ये जागा कैसे सडनली? और आपने कहा आपकी माँ बहुत अच्छी दोस्त थी आपकी, सब कुछ शेयर किया आपने माँ से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था आपका ये रिश्ता। जब आप किसी को बेस्ट फ्रेंड बुलाते हैं तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि कभी भी जज नहीं की गई कि मेरी जितनी गलतियाँ हुई हों। ऑफ कोर्स आप कुछ अचीवमेंट्स करके आते हैं तो ज़रूर अपने माँ बाप को बताते हैं, लेकिन कभी मैं किसी को डेट कर रही हूँ या मैंने कोई ब्लंडर कर दिया है, पूछा नहीं है डर के मारे। आप वही पूछेंगी, मुझे पता है, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो वो सबसे पहले आके मैं मम्मी को ही बताती थी, और उसमें फिर वो क्रॉस हो जाता था या फिर ऐसे हो जाता था या फिर मौन व्रत होता था, लेकिन पता सब होता था उनको। सो दैट यूज्ड टू बी देयर एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि एक जीवन में जो आपको क्या बोलते हैं वो संभालता है ना कोई, वो शी वाज दैट फॉर मी। सो आई थिंक अपने
पेरेंट्स के साथ अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो देन यू डोंट लुक आउटसाइड फॉर बेस्ट फ्रेंड्स। माँ का रोल तो मुश्किल होता ही है, बेटी का रोल कितना मुश्किल था निभाना, क्योंकि अगर ऐसी माँ हो जिससे सब कुछ शेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक ये भी आपके मन में होता है कि कभी ये फ्रेंड नहीं रहा तो फिर कहाँ जाऊँगी मैं। म्यूचुअल होता है हर रिश्ता नेहा। जब मेरी माँ थी तो मैं बेटी थी, जब मेरी माँ मेरी एक रोल रिवर्सल होता है, तो वो कहीं बच्ची बन गई तो शायद मैं उनकी माँ बन गई, और जब बेस्ट फ्रेंड्स थे तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। कौन सा ज़्यादा परिपूर्ण करने वाला था रिश्ता? आप ऐसा नहीं कह सकते, हर रिश्ते का एक मज़ा है, जायका है, और मुझे लगता है उस जायके का स्वाद हमेशा रहने देना चाहिए, उसे जज नहीं करना चाहिए।